अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Redmi Note 12 की अनबॉक्सिंग विद अ ट्विस्ट। क्योंकि पहले आप देखेंगे एक छोटा सा व्लॉग, बट आई प्रॉमिस आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। डे 1 पे सुबह उठ के तैयार हुआ, एयरपोर्ट पहुंचा, मैंने रोजा भी रखा था जिसकी बाय द वे सफर में छूट है, आप छोड़ के बाद में पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको किसी चीज से डर लग रहा हो तो उसे हेड ऑन फेस करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत सुकून से हो गया। और फिर बेस्ट बात ये थी कि मैंने बॉयज के साथ एयरपोर्ट पे इफ्तारी की, और इन सारे बॉयज को मैं पहले से जानता था एक्सेप्ट वासिफ फ्रॉम आर्ट बाय वासिफ। ग्रेट कंटेंट, आप इनका चैनल चेक कर सकते हैं। खैर फिर हम होटल पहुंचे, चेक इन किया और फौरन से पहले दुबई मॉल पहुंच गए, जहां चाइना टाउन में हमने मी के ब्रांड न्यू फ्लैगशिप स्टोर का दौरा किया। यहाँ हमारा बॉय वीडियो वाली सरकार भी मेरे साथ था और हमने साथ मिलके 3.5 लाख रुपए के इस 12 के टीवी को एडमायर किया। सीरियसली सिर्फ 3.5 लाख रुपए का। और फिर कुछ देर इस पूरी ट्रिप के सेंटर पीस Redmi Note 12 को भी चेकआउट किया। इसके बाद हम दुबई ग्लोबल विलेज गए, जहाँ अकरम भाई ऑफ प्रो पाकिस्तानी हैड अ ब्लास्ट। लेकिन हमने उन्हें समझाया कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे वाज द बिग डे। Redmi Note 12 का लॉन्च होना था W दुबई होटल में, जो कि पाम जुमेरा में वाक़ है। द इवेंट वाज टोटली एक्साइटिंग एंड एक्सट्रीमली एंजॉयबल, जैसे हर लॉन्च इवेंट होता है। LOL नहीं, वाकई, क्योंकि इवेंट के बाद हमने इन Xiaomi इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे शुगर लगाए। खैर व्लॉग की हाइलाइट्स तो कुछ ऐसी ही थी, और ऑन द होल मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू Xiaomi फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेकिन आप लोग यहाँ आए हैं Redmi Note 12 को देखने के लिए, तो अब हम आते हैं हमारी आज की अनबॉक्सिंग पे। तो ये रहा हमारा Redmi Note 12 4G। यहाँ बॉक्स तकरीबन वैसा ही है जैसा पिछले साल Redmi Note 11 के साथ था। अब देखना यह है कि डिवाइस भी पिछले साल जैसा ही है या यहाँ कुछ नया है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है, जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Redmi Note 12 का हैंडसेट। डिवाइस के रैपर पे इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं फोन के डिस्प्ले और प्रोसेसर में। लेकिन फोन को एक सेकंड साइड पर रख के बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। इस बार भी साथ में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग ब्रिक आई है और एक USB Type-C चार्जिंग केबल है। अब आते हैं इस डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये Redmi Note 12 भी Redmi लाइनअप के माजी के फोन्स की तरह प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन पिछली बार की डल मैट फिनिश के बजाय इस बार मैट फिनिश शाइनी रखी गई है। हमारा आज का ये डिवाइस आइस ब्लू कलर में है, लेकिन ये फोन ग्रीन और ग्रे कलर वेरिएंट्स में भी है। आगे वाली तरफ Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है, सेम एज लास्ट टाइम, और डिस्प्ले के ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मौजूद है। और दोस्तों पिछली बार से इस बार जो एक ऑब्वियस फर्क है वो है इस फोन की साइज में। Redmi Note 12 नोटिसेबली ज्यादा बड़ा है। इस बार डिस्प्ले साइज को 6.43 इंचेस से बढ़ा के 6.67 इंचेस कर दिया गया है, और मेरे लिए मोर स्क्रीन रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। फिर यहाँ 120 हर्ट्ज के साथ इस बार ज्यादा स्मूथ और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ पहले से ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के टॉप सेंटर पे ये होल पंच कटआउट दिया गया है सेल्फी कैमरा के लिए, जहां हमें एक 13 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके कुछ सैंपल्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट वेरी बेसिक क्वालिटी। यहाँ आपको काफी एंट्री लेवल टाइप का सेल्फी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस बार फोन की फ्रेम को भी फ्लैट कर दिया गया है, जैसे कि आजकल आपको हर दूसरे फोन में दिख रहा होगा। और बड़ी साइज के साथ साथ ये फोन अब पहले से ज्यादा स्लिम भी है। यहाँ 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस है। ऑब्वियसली यहाँ डिस्प्ले भी पहले से ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक चेंज इस फोन में ऐसा भी है जो कि ऑनेस्टली मेरी समझ से बाहर है। वो क्या, इस पे आगे चल के बात करेंगे। पहले अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है, और इसके अंदर ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेटेड है। ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स काफी तेज और रिलायबल होते हैं, और इनकी ये पावर बटन के अंदर लोकेशन भी मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगती है। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है, और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है, यानी कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है, और इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। अब दोस्तों फोन के ऊपर वाली तरफ आए तो यहाँ वो चेंज है जो कि मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ IR ब्लास्टर और हेडफोन जैक तो है, लेकिन इस बार सेकेंडरी स्पीकर बिल्कुल ही लापता है। जिसका मतलब है कि इस फोन के अंदर कोई ड्यूल स्पीकर्स नहीं है,
जो कि मेरे लिए डेफिनेटली एक बमर है। मुझे लगता है कि मिड रेंज प्राइस या उससे ऊपर के फोन्स में अब ड्यूल स्पीकर्स ज्यादातर लोगों के लिए डील ब्रेकर की हद तक इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। Redmi Note 10 और 11 दोनों में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए थे और ड्यूल स्पीकर्स होने से फोन का गेमिंग और कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। तो वाकई समझ से बाहर है कि इस बार इस फीचर को फोन से क्यों निकाला गया है। और अब यहाँ नीचे वाली तरफ सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है जिसके साथ है एक USB Type-C पोर्ट और एक माइक। अब दोस्तों अगर आ जाए फोन के बैक पे तो यहाँ सेटअप तकरीबन पिछली बार की तरह सेम है। 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। बस वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिसिंग है, लेकिन वो वैसे भी एम ही होता है। लेकिन इस कैमरा का ये नया लुक मुझे काफी पसंद आया और मैं जिन दो कैमरास को ज्यादा वैल्यू करता हूँ यानी कि मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस पे। और जैसे कि आपको पहले बताया, इस फोन के मेन बड़े अपग्रेड्स में से एक इसका प्रोसेसर भी है। तो इस बार स्नैपड्रैगन 680 को बम्प अप करके स्नैपड्रैगन 685 कर दिया गया है। ये भी 6 नैनोमीटर का चिप है। बाकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन पिछली साल वाली है। तो Adreno 610 GPU, 4 से लेकर 8 GB के रैम वेरिएंट्स और 64 से 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज के वेरिएंट्स। लेकिन इस वक्त तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट लॉन्च होगा। लेकिन अगर आ जाए इस प्रोसेसर पे तो ये स्नैपड्रैगन 685 बेसिकली एक ओवरक्लॉक्ड स्नैपड्रैगन 680 है। यहाँ CPU क्लॉक स्पीड्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके गेन्स डेफिनेटली नोटिसेबल हैं, दोनों CPU और GPU परफॉर्मेंस में और ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी। और मेरी नजर में जो चीज इस स्नैपड्रैगन 685 को थोड़ा स्पेशल बनाती है वो है एफिशिएंसी। ये चिप 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसका फायदा ये होता है कि आपका फोन बैटरी कम इस्तेमाल करता है। और जब हम इस एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन बना देते हैं इस फोन की बड़ी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी के साथ, तो गेम बहुत ही सॉलिड हो जाती है, क्योंकि ये फोन 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज होने में सिर्फ 1 घंटा लगाता है। और ज्यादातर लोगों के लिए फुल चार्ज पे ये फोन एक दिन तो बहुत ही आराम से निकालेगा। अगर आप लाइट यूजर हैं तो मेरा ख्याल है 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। और जब हम इस चार्जिंग स्पीड और यूसेज टाइम को कंपेयर करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक ओवरऑल काफी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। बात करें इंटरफेस की तो Redmi Note 12 आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ शिप होता है, जिसपे Xiaomi की MIUI 14 लगी हुई है, जो कि ओवरऑल एक डिसेंट इंटरफेस है और एवरेज यूजर्स इसको आराम से इस्तेमाल करते हैं। इसको वक्त के साथ साथ काफी रिफाइन भी कर दिया गया है और Xiaomi वक्त के साथ साथ अपडेट्स भी लाती रहती है और नए नए फीचर्स भी डालती रहती है। तो ओवरऑल आई कांट रियली कंप्लेन अबाउट दिस इंटरफेस। तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे अपने Redmi Note 12 के मुतालिक फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूं तो ओवरऑल तो ये डिवाइस मुझे काफी पसंद आई है, लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई हैं। पहली चीज है इसका सेल्फी कैमरा। आई थिंक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बहुत ही बेसिक ऑफरिंग है। इससे पहले हमने Redmi Note 11 के भी जब कंपैरिजंस किए थे दूसरे फोन्स के साथ तो वो काफी स्ट्रगल करता था परफॉर्म करने में। और दूसरी चीज है इसके स्पीकर्स। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है कि इसमें से ड्यूल स्पीकर्स को क्यों निकाल दिया गया है, खासकर एक Redmi Note डिवाइस में, जो कि पिछले कुछ अरसे से एक ब्लॉकबस्टर सीरीज रही है। इसके अलावा मुझे इस फोन के फीचर्स डिसेंट लग रहे हैं। अब इस वक्त ये तो क्लियर नहीं है कि Redmi Note 12 पाकिस्तान में कब और किस कीमत में लॉन्च होगा। मुझे उम्मीद है कि जल्द लॉन्च होगा, लेकिन इस फोन की अनबॉक्सिंग ने मुझे वो सुनहरी वक्त जरूर याद दिला दिया जब इस टाइप के फोन्स 30, 35, 40 हजार के प्राइस पॉइंट में मिल जाया करते थे। सबसे दिल तोड़ देने वाली बात तो यह है कि वो कोई बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा उस बात को, 1-2 साल पुरानी बात है। लेकिन देखते हैं कि Xiaomi अब पाकिस्तान में इस फोन को कब और किस प्राइस पे लॉन्च करती है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक नीचे जरूर छोड़िएगा। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।